back, student. Today we will start first chapter of 9th biology, in which we study first introduction of science as well as biology. साइंस क्या है, साइंस की क्लासिफिकेशन क्या है, और इस तरह बायोलॉजी की मेन डिवीज़न और इसकी कुछ ब्रांचेस। तो ये सीरीज़ जो हम स्टार्ट करने जा रही है, ये 9th बायो का फर्स्ट चैप्टर है। डेली वाइज हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 9th में एडमिशन ले लिया है। तो इनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि डेली बेस पे टीचर्स को आसानी से एक फैसिलिटी मुहैया होता है और उनसे वो भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो आइए हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। बायोलॉजी की डिफिनीशन और इसके मेन ब्रांचेस, मेन डिवीज़न और ब्रांचेस से पहले हमको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस कहाँ से आ गया है, इसका माना क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो आइए चलते हैं, फर्स्ट नंबर डिस्कस करती है साइंस। साइंस एक लैटिन वर्ड्स है। लैटिन मीन लातीनी ज़बान से ये लिया गया है और इसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज मीन इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन ह्यूमन को कहाँ से आती है? ह्यूमन को इंफॉर्मेशन आती है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदा करना। दूसरा है एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट तजुर्बात, एक्सपेरिमेंट से ह्यूमन को नॉलेज आता है। और तीसरा है जो लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इंफॉर्मेशन मीन नॉलेज। सो साइंस इज अ लैटिन वर्ड्स which have been taken from scientia. Scientia are words which mean knowledge, knowledge mean information, और information हमको कहाँ से मिलती है? तो फर्स्ट नंबर ऑब्जर्वेशन से मिलती है, दूसरे नंबर पे एक्सपेरिमेंट और तीसरे नंबर से लॉजिकल रीजनिंग से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, दे सकती है। अच्छा, अभी हमारे साथ क्लासिफिकेशन है कि साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें साइंस में हम स्टडी करते हैं। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स और थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी, ये तीन जो है ये साइंस के मुख्तलिफ फील्ड है जो साइंस में हम डिस्कस करते हैं। साइंस असल में स्टडी है नेचर का। नेचर में जो जो मुशाहिदात होती है, जो जो तजर्बात होती है, और इस साइंस में हम लॉजिकल रीजनिंग कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह साइंस की जो तीन फील्ड है, केमिस्ट्री का मतलब है कि इसमें हम मैटर स्टडी करते हैं, मैटर, और मैटर के जो फंक्शंस है, इसके जो खसूसियात है, उसको जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें जो चेंजेस आती है, ये इसमें हम डिस्कस करते हैं। इस तरह फिज़िक्स में हम मैटर प्लस एनर्जी स्टडी करते हैं और इन दोनों का म्यूचुअल चेंजिंग। मतलब ये है कि मैटर से एनर्जी किस तरह बनता है और एनर्जी से मैटर, ये किस तरह कन्वर्जन इसकी दोनों की होती है। तो ये फिज़िक्स में हम डिस्कस करते हैं और बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स तो एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तीनों हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे।
तो इन ये 3 जो सब्जेक्ट्स है, जो फील्ड है, ये साइंस में आती है। अभी जो हमारी कंसर्न है, आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी। तो 9 का जो कोर्स है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायो से स्टार्ट होके और इसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स है। तो चैप्टर वाइज हम इस कोर्स को डेली एक लेक्चर इसके अपलोड होगी। तो आइए चलती है, अभी डिस्कस करती है कि व्हाट इज। अभी हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी। जिस तरह साइंस का वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज का है, तो बायोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक का मतलब है यूनानी ज़बान। ये 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, मतलब कि कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। और वो कौन कौन सी है? एक हमारे साथ है बायोस। बायोस का मतलब है लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। और इस तरह इसको लाइव भी कह सकते हैं। और इसका मतलब है लॉगस। तो लॉगस का मतलब है स्टडी, रीजनिंग, स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ? बायोलॉजी इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। वन इज बायो विच मीन लिविंग थिंग, सेकंड इज लॉगस जिसका मतलब है स्टडी, लॉजिकल रीजनिंग, सब इसमें आते हैं। तो जब हम लिविंग थिंग स्टडी करते हैं इसको बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी की कुछ मेन डिविजन्स है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायो की वो कौन सी मेन डिवीज़न है जो हम डिस्कस करते हैं। इस तरह बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, वसी है। तो इसमें जो हम स्टडी करती है वो एक साथ हम स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए बायो को हमने फर्दर मेन डिवीज़न में डिवाइड किया है ताकि इसमें आसानी आ जाए और इसकी स्टडी करने में और इसकी क्लासिफिकेशन में इसमें आसानी आ जाए। तो इसके लिए मेन डिवीज़न है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की 3 मेन जो डिवीज़न है, फर्स्ट नंबर है ज़ूलॉजी, सेकंड इसमें है बॉटनी और थर्ड इसमें है माइक्रो बायोलॉजी। ज़ूलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो जू है, जू का मतलब है चिड़ियाघर। तो जू में हम स्टडी करते हैं एनिमल, और एनिमल की कौन सी स्टडी हम इसमें करेंगे? तो एनिमल के जो लाइफ साइकिल है, इसकी जो वेराइटीज़ है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें डिफरेंट ब्रीडिंग है, इसकी जो नर्सरी से लेकर इसके लाइफ साइकिल तक, इसमें जितनी भी हमारे साथ डिफरेंशिएशन आती है, वेरिएशन आती है, ये सब हम डिस्कस करते हैं ज़ूलॉजी में। सेकंड नंबर पे हमारे साथ है बॉटनी। तो बॉटनी का मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स हम किस तरह डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं? तो बॉटनी का मतलब है कि बॉटनी में हम प्लांट्स की लाइफ साइकिल, इसकी जो वेरिएशंस है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी मुख्तलिफ अक़साम है, प्लांट्स की बेनिफिशियल प्लांट्स है या फ्रूट प्लांट्स है, या इस तरह हमारे साथ वुडी प्लांट्स है, नॉन वुडी प्लांट्स है, श्रब्स है, हर्ब्स है, ये सारे हम डिस्कस करते हैं प्लांट में। और लास्ट नंबर पे हमारे साथ है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब है? माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, और बायोलॉजी का मतलब हमने पहले पढ़ा है कि इसका मतलब है लिविंग थिंग। तो यहाँ स्मॉल लिविंग थिंग, तो वो लिविंग थिंग जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, इसको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसलिए इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी।
माइक्रोबायोलॉजी में मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। इसके अलावा और भी बहुत सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं, इसके लाइफ साइकिल, इसके डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वेराइटीज़, इसके नुकसानात और इसके जो फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया की कौन कौन से फ़वाइद होती है और इसके नुकसानात कौन कौन से होते हैं, तो ये सारी हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के फील्ड माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजन है और ये इन तीनों में इसलिए तकसीम किया गया है कि ज़ूलॉजी में हम एनिमल, बायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये 3 जो है ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है, लाइफ साइकिल होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये एक दूसरे से बहुत अलग अलग होती है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इसको अलहदा करके अलहदा फील्ड में स्टडी करने का जो डिवीज़न किया है वो है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी।